हुँ। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। दाहोद के अर्बन हॉस्पिटल के मिसिंग डॉक्टर अमित शुक्ला को लेकर एक खबर मेरे पास है और इसीलिए मैं आपके बीच में आया हूं। उनकी मिसिंग से लेकर अभी तक लगातार आप हमारे चैनल पर अपडेट देखते रहे हैं। ये खबर सुनाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन खबर आप तक पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर शुक्ला आपके और हमारे सभी के चहेते थे, लोकप्रिय थे और जिस तरीके से मिसिंग हुए थे। आज अपडेट मेरे पास ये है कि धार जिले की धर्मपुरी पुलिस ने उनके परिवार को जो डीएनए सैंपल लिया था उसकी रिपोर्ट सौंप दी है और डीएनए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव है। यानी कि पुलिस ने अब ये स्पष्ट कर दिया है डीएनए रिपोर्ट के मान से कि 28 तारीख को धर्मपुरी में जो बॉडी मिली थी वो डॉक्टर अमित शुक्ला की बॉडी थी। पुलिस के अनुसार अब ये केस लगभग क्लोज है, लेकिन मेरे मन में कई सवाल हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा आप पूरा अंत तक देखिएगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा। थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। 25 अगस्त वो तारीख थी जब सुबह 6:30 बजे इंदौर जाने के लिए अपनी कार में फ्यूल लेने के का बोलकर वो लोअर और टी शर्ट में घर से निकले थे। उसके बाद से वो मिसिंग थे। काफ़ी घंटों बाद उनको आईआईएम इंदौर के बाहर जो एक टोल बैरियर है वहाँ पर उनकी कार को ट्रेस किया गया, जिसमें वो अकेले थे। उसके बाद उनकी कार करीब 2:30 से 3 बजे के आसपास उसी दिन मोटरक्का पुल के पास बरामद की गई। दोनों मोबाइल भी उनके बरामद किए गए और खंडवा ज़िले की ओंकारेश्वर पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए शंका के आधार पर नर्मदा में उनकी तलाश शुरू की। ये तलाशी अभियान करीब 10 दिन तक चला, जिसमें ओंकारेश्वर पुलिस के अलावा एसडीआरएफ की टीमें भी शामिल थी। नर्मदा को खंगाला गया, लेकिन कहीं भी डॉक्टर अमित शुक्ला किसी भी अवस्था में नहीं मिले। इसी बीच 28 तारीख को जो मोटरक्का पुल है वहाँ से कई किलोमीटर दूर धार जिले के धर्मपुरी में एक बॉडी मिलती है। उम्र तो उस बॉडी की लगभग डॉक्टर अमित शुक्ला के बराबर थी, लेकिन बाकी चीज़ें मैच नहीं हो रही थी। सिर पे बाल नहीं थे, चेहरे को कीड़ों ने खाया हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार ये कम से कम 5-7 दिन पुरानी बॉडी हो सकती थी, लेकिन उस बॉडी का कोई क्लेम नहीं कर रहा था। तो पुलिस का ध्यान ये गया कि कहीं ये डॉक्टर शुक्ला तो नहीं है। जब कहीं क्लू नहीं मिल रहा तो डीएनए कराने में क्या दिक्कत है। तो 9 यानी 9 सितंबर को डॉक्टर शुक्ला के बेटे का सैंपल लिया गया और इस बॉडी के सैंपल लिए गए, बोन से सैंपल लिए गए और 9/9/2022 को ये इंदौर की जो डीएनए लेबॉर्ट्री है वहाँ पर भेजा गया। 28 तारीख को इस लेबॉर्ट्री ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद ये धर्मपुरी पुलिस को भेजी गई और आज यानी 11 नवंबर 2022 को ये रिपोर्ट की कॉपी डॉक्टर शुक्ला की धर्मपत्नी और उनके परिवार को भेजी गई, जिसमें कहा गया है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। यानी कि 28 तारीख को धर्मपुरी में जो शव बरामद हुआ था वही डॉक्टर शुक्ला थे। अगर इस रिपोर्ट का मजनून समझा जाए तो ये है। लेकिन अब एक तरीके से पुलिस ने डॉक्टर शुक्ला को मृत घोषित कर दिया है इस रिपोर्ट के जरिए, डीएनए रिपोर्ट के जरिए। आपको बता दें कि धर्मपुरी थाने में मर्ग क्रमांक 61/22 174 के तहत कायम किया गया था और चूँकि वह अनक्लेम्ड थी और यहाँ पर एक डॉक्टर शुक्ला की तलाश थी, तो वहाँ सैंपल लेकर इसका अनक्लेम बॉडी का वेरिफिकेशन किया गया और वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। यानी इस रिपोर्ट को माने तो डॉक्टर शुक्ला अब नहीं रहे। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैंने पहले वीडियो में भी उठाए थे और शायद मेरी जानकारी में डॉक्टर शुक्ला के परिवार के मन में भी कई सवाल हैं। सवाल ये है कि जो बॉडी थी उसमें कपड़े नहीं थे और सिर पर बाल नहीं थे, तो 2 दिन के भीतर ये बॉडी 25 को डॉक्टर शुक्ला शाम को मिसिंग होते हैं और अगर डॉक्टर शुक्ला ही मान लीजिए कूद गए नर्मदा में तो 28 की सुबह ये बॉडी बरामद हुई, तो 2 दिन में वो कपड़े इतनी जल्दी जाते नहीं हैं। जो भी बॉडियाँ मिलती हैं 10-12 दिन पुरानी, उसमें कपड़ा ज़रूर मिलता है। कपड़ा बिल्कुल नहीं था बॉडी में, सिर पर एक भी बाल नहीं था, जबकि डॉक्टर शुक्ला के बाल थे। तो बाल इतनी जल्दी कौन खा गया? कीड़े पड़ गए थे
जबकि नर्मदा के पानी और जो हिस्ट्री है उसमें 2 या 3 दिन में कीड़े नहीं पड़ते। ये सब कैसे हुआ, ये थोड़ा सा संशय है। हालांकि हम अथॉरिटी नहीं है कि हम डीएनए रिपोर्ट पर सवाल खड़े करें, लेकिन एक बार किसी बड़ी लेबोरेटरी से शायद जांच की आवश्यकता है, क्योंकि आपको याद होगा तो पेटलावद में भी ब्लास्ट में 78 लोग मारे गए थे। पुलिस ने पोटली नंबर 6 में बाद में डीएनए कराकर राजेंद्र कासवा को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन पेटलावद शहर आज भी मानने को तैयार नहीं है कि डॉक्टर की माफ़ कीजिएगा राजेंद्र कासवा मर चुका है। लोग उसे जिंदा मानते हैं, कई लोग दावे करते हैं कि उन्होंने उसे लाइव देखा है। तो डॉक्टर अमित शुक्ला को भी कई लोग लाइव देखने की बातें उनके परिवार को बता चुके हैं। कई लोग उज्जैन में देखे जाने की बात कह चुके हैं, कई लोग आसपास की बातें कह चुके हैं, परिवार के लोगों को भी लोगों ने बताया। तो फिर ये डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव, तो डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव से मतलब ये नहीं है कि हम एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि एक डॉक्टर के बजाय पैनल से जांच करवाई जाती है, किसी बड़ी लेबोरेटरी से मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच करवाई जा सकती है। तो हमको ये लगता है कि एक बार पुलिस को जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि आप देखिए कि बॉडी जब गिरती है तो पहले नीचे जाती है, 24 से 48 घंटे बाद फूल कर ऊपर आती है, फिर फ्लो में बहती है। तो जहाँ डॉक्टर शुक्ला के कूदे जाने की आशंका है मोटर का पुल से, वहाँ से धर्मपुरी काफ़ी दूर है। तो मात्र 2.5 दिन में बॉडी वहाँ कैसे पहुँच गई बगैर फूले, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये भी विशेषज्ञ बताते हैं। तो शंका बनी हुई है, लेकिन चूँकि हम पत्रकार हैं और हमारी ड्यूटी है कि आपको रिपोर्ट करने की क्या चल रहा है। आज की डेट में पुलिस के अनुसार डॉक्टर अमित शुक्ला नहीं रहे, वो बॉडी उनकी थी। लेकिन मेरे मन में सवाल हैं, उनके परिवार के मन में भी सवाल स्वाभाविक रूप से होंगे, और अगर आपके मन में भी सवाल है, आपको भी भरोसा नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो हम मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पुलिस के तमाम आला अधिकारी को भी ट्वीट करेंगे, आग्रह करेंगे कि किसी बड़ी लैब से दोबारा डीएनए सैंपल कराया जाए, क्योंकि लोगों को, परिवार को, परिस्थितियों को भरोसा थोड़ा कम हो रहा है।